बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खैरियत होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आप कह लें कि मौसम चेंज हो रहा है और उसके असरात जो हैं वो सब पे हैं। लाइक मुझ पे भी है, आप पे भी है डेफिनेटली। बस इस आप कह लें कि जो ये वायरल होता तो बहुत थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन इससे एहतियात कर ली जाए तो बेहतर है। और जिस तरह से फ़्लू है, बहुत सारे लोग फ़्लू के लिए टैबलेट्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फ़्लू जो है बेसिकली किसी टैबलेट से सही नहीं होता। उसने अपना एक टाइम उसका है 3 से 4 दिन वो पूरा होता है। आप टैबलेट भी खाएं तो आप देखें, या तो ये होगा कि वो जम जाएगा। अब एंटीबायोटिक क्या होता है, फ़्लू को जमा देता है और आपके सर में, तो फिर सर भारी हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर आप उसके लिए स्टीम लेते हैं। तो आप बेहतर ये है कि हम दवाई की तरफ जाने से, बहुत ज़्यादा सीवियर है, डॉक्टर ने एडवाइस किया तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ फ़्लू है, आप उसमें कहवा पीजिए, स्टीम लीजिए, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि आपका फ़्लू जो है थोड़ा सा बहेगा और फिर वो सेटल हो जाएगा। तो ये छोटा आप कह लेंगे ये जो वायरल होता है ना, तो इसमें एंटी एलर्जी आप कुछ ले सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में ही एंटी एलर्जी हैं, जिसमें हम गरम मसाले में बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो मसाला चाय तो आप डेफ़िनेटली दिन में एक दफ़ा ज़रूर बना के पी लीजिए, ताकि उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अल्लाह करे आपको प्रॉब्लम ना ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ मौसमी जो हमारे पास आप कह लें फ्रूट्स आते हैं, सब्ज़ियाँ आती हैं, तो वो बहुत बेहतरीन है और उसका इंटेक हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अब विटामिन सी है, हमें इंटेक करना है। सर्दियाँ भी आ गई हैं, कीनू आ जाएंगे, और इस दफ़ा अभी मार्केट में इस ऐसा नज़र नहीं आ रहे, नहीं तो आ जाते हैं। तो बहरहाल, और आज जैसे मैंने कहा कि मौसमी अगर हम सब्ज़ियों की बात करें, तो आज मेरे पास बहुत ही डिफरेंट सी सब्ज़ी है। डिफरेंट नहीं है तो वो हर घर में पकती है, लेकिन इसका ये जो कलर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जनाब ये वाइट बैगन जो हैं ये किस तरह से पकाए जाते हैं। तो वाइट बैगन बिल्कुल आप मसाले में बनाइए, ठीक है। कीमे में भी बनते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इसको बनाने की। तो आज मैं सिंपल आपको मसाले के साथ इसको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से बनते हैं, और बहुत मज़ेदार होते हैं। अच्छा, इसको आप फ्राई करके भी, हम इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। जो भी बनता है, एक ईरानी रेसिपी है, पर्शियन आप कह सकते हैं इसको, जो भी नाम से है। उसमें जैसे हम बैगन का भरता बनाते हैं, उसी तरह इसको चूल्हे पे जला के या अवन में इसको सॉफ्ट करके इसका गूदा निकाल के दही में मिक्स करके बनाया जाता है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊँगा। आज आपके लिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, अब इस रेसिपी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, रेसिपी कार्ड आ जाएगा, आप लोग देख लेंगे, और क्वांटिटी भी आप नोट कर लीजिएगा कि कितनी कितनी मिकदार में आपको चीज़ें चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए बैगन। यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं वाइट वाले बैगन हैं, ठीक है। और इन वाइट बैगन्स के साथ हम आज का जो अपना रेसिपी है वो स्टार्ट करेंगे। उसके साथ हमें चाहिए प्याज हमारे पास मौजूद हैं। प्याज के साथ ही हमारे पास मौजूद हैं टमाटर के साथ ही हरी मिर्च मौजूद है। हरी मिर्च के साथ हमें चाहिए हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया हम यूज़ करेंगे। नॉर्मली बैगन की सब्ज़ी में हम हरा धनिया नहीं डालते, लेकिन क्योंकि ये वाइट बैगन है तो इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए जनाब इसमें दही का इस्तेमाल होगा। और स्पाइसेस में हमारे पास यहाँ पर तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा। पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर के साथ ही हम यूज़ करेंगे सॉल्ट के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है। धनिया पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम यूज़ करेंगे सालन मसाला, ठीक है। सालन मसाला करी पाउडर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और इसको बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है। और इसके साथ हम आज अपनी जो रेसिपी है उसको हम तैयार करेंगे। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो बैगन हैं उनको हमने कट लगाना है, ठीक है। दो स्टेप्स हैं इस रेसिपी के। पहला स्टेप जो है उसमें हम बैगन को कट लगा के मसाला लगाएंगे और फिर उसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपना
सेकंड स्टेप जो है, जो इसका मसाला बनाना है, उसकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब बैगन को हमने 4 कट लगाने, लाइक पहले हाफ में कट लगा लेंगे और इस तरह से फिर हाफ में लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें मैंने ऐसे कट लगा दिए, ठीक हो गया, ताकि इसमें अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाए। तो सारे के सारे बैगन्स को इसी तरह हमने कट लगा लेना है। और साथ ही साथ अब आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कोई भी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर कोई रेसिपी आपने ट्राई की है उसका फ़ीडबैक हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी, सही बन गई कि नहीं बनी। और यहाँ पर मिसेस सुम्बुल हैं और वो हमें इस्लामाबाद से हमारा शो देखती हैं और आपने प्रोग्राम की तारीफ़ भी की है और उसके साथ साथ आपने पाए की रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह ताला पाए जो हैं वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस मौसम में साग पाए ये ऐसी रेसिपी हैं कि जो लाजमी बनती हैं। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा मुझे ख़राब ज़रा सा लग रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि वैसे तो ये ऐसा इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने थोड़ी सी एहतियात कर लेनी है, देख लेना है। और अगर आपको फ़ील हो तो वो फिर ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना, बस हल्के हम ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके लाइक ऑयल थोड़ा मना है या कम यूज़ करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इनको जो एनेक्स का हमारे पास यहाँ एयर फ्रायर है, इसमें भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फ्राई करना चाहें तो इसमें भी आप फ्राई कर सकते हैं। और उसमें एयर फ्रायर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उसमें आपका ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता और चीज़ आपकी फ्राई भी हो जाती है। अब तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें ले रहा हूँ ऑयल, ठीक है। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और इस हाफ़ कप ऑयल में हम अपने बैगन को करेंगे फ्राई। ठीक है, तो हमारे पास ऑयल ज़रा गर्म हो जाए, इसको हम फ्राइंग के लिए डालेंगे। और जब तक हमारे पास ज़रा ऑयल गर्म होता है। अच्छा जी, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जनाब हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे ग्लैम गैस का, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त हमें किचन प्रोवाइड किया है। और इसमें मेरे पास इनका इलेक्ट्रिक यहाँ पर मेरे पास अवन मौजूद है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। अप एंड डाउन ग्रिल आप एक साथ ऑन कर सकते हैं, फ़ैन के साथ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आप बेकिंग और स्टीम भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें। उसके साथ ही ग्लैम गैस का हमारे पास माइक्रोवेव लगा हुआ है और इनका माइक्रोवेव भी बहुत अच्छा है। हर चीज़ इसमें परफेक्टली और इजी है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ माइक्रोवेव होते हैं जिनमें इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप पज़ल हो जाते हैं कि किस तरह से क्या कौन सा ऑप्शन को हम जाएं या कहाँ, तो समझ नहीं आ रहा होता। अगर आप उसकी मैनुअल भी पढ़ते हैं तो फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें ग्लैम गैस के ये जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत इजीली हैं और फ्रेंडली हैं, आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाता है। इसी तरह इनका जो हमारे पास यहाँ हॉब लगा हुआ है, सॉरी किचन सिंक लगा हुआ है और उसके साथ टैब लगा हुआ है ग्लैम गैस का, बहुत ही बेहतरीन है। एक तो ये सबसे अच्छी चीज़। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये सॉरी, अच्छा जी बाहर चल जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं टैब को आप कहीं से भी मूव करा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये गोल्डन कलर का है, तो बिल्कुल ये जो हमारे पास है ये इसका जहाँ से वाटर आता है आउटर, ये गोल्डन है और इसका जो नॉब है, जो हैंडल है वो भी गोल्डन कलर का है। तो आपने पूछा था कि ये कुछ दिनों में काला पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी महीनों से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, सेम वही इसका कलर है और ये कोटेड है, ये काला कभी नहीं होगा। तो इस लिहाज से बहुत परफेक्ट आप कह लें कि ये इनकी प्रोडक्ट है। अच्छा जी, ऑयल जो है वो भी हमारे पास गर्म हो गया है। अब मैं बैगन जो है इसमें फ्राइंग के लिए डाल दूँगा। बस सालन मसाला, नमक और थोड़ी सी
लाल मिर्च हमने इसमें फिल की है और इसको अब हम डाल। अच्छा, इन सेम यही प्रोसीजर करके आप इसको कीमे के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। जब हम मसाला बनाएंगे तो उस मसाले में आप कीमे को भून लेंगे और उसके बाद फिर इसको आप डाल सकते हैं। चलिए जी, हमारे पास फ्राई हो रहे हैं। मैं इसको इधर दूसरे फ्लेम पर ले आता हूँ और इस फ्लेम पर हम अपना मसाला तैयार करेंगे। लेकिन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चल रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्याज, टमाटर और तमाम मसाला किस तरह से तैयार करना है और फिर ये कब हमने मसाले में डालने हैं या नहीं डालने या आखिर में सर्व करने हैं, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अब मैं प्याज को चॉप कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारे पास बैगन जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ही अब इसका मसाला हम तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्याज चॉप कर लिया है, दूसरा भी हम चॉप करते हैं। साथ साथ बैगन जो है उसको आपने टर्न करते जाना है, ठीक है। इसको भी आपने इस तरह से टर्न करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारे पास फ्राई हो जाए। चलिए, अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया है और सेकंड जो हमारे पास प्याज है उसको हम डन करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में बैगन में प्याज का इस्तेमाल है, टमाटर का इस्तेमाल है और बहुत सारी बैगन की रेसिपीज़ कुछ ऐसी भी हैं जिसमें हम ना बिल्कुल प्याज का इस्तेमाल नहीं होता और ना टमाटर का इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो रेसिपीज़ तो आप कह लें कि बेशुमार हैं और डेफ़िनेटली हर घर में जब रेसिपीज़ बनती हैं तो हर घर की अपनी एक कुछ सीक्रेट रेसिपीज़ भी होती हैं और वो भी आप लोगों के साथ बनाते हैं आप लोग। और अगर आप अपनी कोई डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे शो में दिखाना सिखाना चाहते हैं, जो बहुत लोग पसंद करते हैं हों आपकी रेसिपी, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह आपको हम अपने शो में बुलाएंगे और उसके साथ आप यहाँ पे आएँ और वो अपनी सीक्रेट रेसिपी जो है वो शेयर करें। अच्छा जी, साथ ही साथ हमने प्याज को डन कर लिया है और अब हम लेंगे ऑयल, ठीक है। ठीक है, बैगन हमारे पास देख रहे हैं ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर यही ऑयल मैं इस्तेमाल करूँगा अपने कुकिंग में, ठीक है। यही वाला हाफ ऑयल हमने इस्तेमाल कर लेना है कुकिंग में, बाकी हम इसको फ्राई होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे प्याज। और प्याज को हमने अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है और उसके बाद फिर हम इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे। टमाटर को चॉप कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है बेकिंग की। एग ड्रॉप कुकीज़ बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं। 3 मिल्क केक मैं बना चुका हूँ, उसकी वीडियो आई गेस आप चेक कर लें, शायद आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाए। और मेरा जो पेज है लेट्स कुक विद शेफ़ असद, ठीक है, या गूगल या याहू पर शेफ़ असद यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे, आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाके भी आप रेसिपीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें आप अप्रोच कर सकते हैं प्रोग्राम में आने के लिए। आपके पास नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पर आके आप अपना जो है बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको बात करके और आपको इनवाइट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप हमें जो फेसबुक है वहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं लज़्ज़त फ़ी दस्तरस के पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 अदद टमाटर मैंने ले लिए हैं, उसके साथ हरी मिर्च हम कट कर लेंगे। तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें मैं इस तरह से डालूँगा और 2 मैं इसमें डालूँगा साबुत।
और ये मोटी हरी मिर्चें हैं। आप जानते हैं कि मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो ज़्यादा ठीक ही नहीं होती, लाइक इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं होती, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने 2 अदद हरी मिर्चों को कट लगा लिया है, 2 को हमने कट कर लिया है। और प्याज को बस हमने इतना तैयार करना है कि हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा, फिर हम इसमें स्पाइसेस और बाकी सारी चीज़ें जो हमने इसमें डालनी है वो ऐड करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास बैगन जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हमारे पास जो हॉब है उसके दोनों फ्लेम्स हमारे पास बिजी हैं। और ग्लैम गैस का ये जो हॉब है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी जो स्पेस है वो बहुत स्पेशियस है। लाइक अगर आप एट अ टाइम चारों बर्नर भी इस्तेमाल करते हैं तो ये इसमें चीज़ें टकराती नहीं हैं और बहुत अच्छा सा है। अगर आप इसमें बड़ा लाइक 3-4 किलो का बड़ा पतीला रख के अगर चावल बना रहे हैं और दूसरी जानिब आप सालन बना रहे हैं तो भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि चावल बना रहे होते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो टकरा रहा होता है या कोई और जगह कम होती है, तो सेकंड पैन आप रख नहीं सकते। और साथ ही साथ जनाब हमारे पास जो पैन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्लासिक जो है कुकवेयर के हैं। और क्लासिक कुकवेयर के हवाले से मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो है अगर आप इनसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे जाके क्लासिक कुकवेयर की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और इनकी बहुत सारी वैरायटी है क्लासिक कुकवेयर की। लाइक इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये अंदर से ब्लैक है, बाहर से भी ब्लैक है, इसी में इनमें रेड में भी हैं, हर कलर में आपको पैंट्स मिलते हैं। और जैसे कि अंदर इनका कलर होगा वैसे ही बाहर से भी इनका कलर मिल जाएगा। तो हमारे साथ आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और हमारे साथ नाज़िया हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे पूछना था बैंगन में आपने क्या फील किया? अभी अभी मैंने शो लगाया मुझे। अच्छा, बैगन में नाज़िया मैंने इसमें डाला है सालन मसाला, नमक और लाल मिर्च। अच्छा अच्छा। ठीक है। चलो बाकी का तो मैं देख ही रही हूँ। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, चलें, मुझे बहुत बस यही शुक्रिया, जानना बहुत शुक्रिया नाज़िया। इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए। मैंने क्या किया था, वाइट बैगन लिए थे हमने। वाइट बैगन को हमने 4 कट लगाए थे। ठीक है, कट लगाने के बाद फिर हमने सालन मसाला तकरीबन मैंने लिया था 3 खाने के चम्मच के करीब। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच और नमक हाफ़ टी स्पून मैंने लेके उसको मिक्स किया। मिक्स करके बैगन में हमने अंदर इसको फिल किया। फिल करने के बाद तकरीबन आधा कप ऑयल लेके मैंने बैगन को फ्राई कर लिया है। और ये हमारे पास बैगन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। और थोड़ा सा मैं फ्लेम को ऑन कर देता हूँ ताकि ये थोड़े से अच्छे से और हो जाएं। स्लो हीट पर मैंने इसको अब बस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो इसका मसाला तैयार करना है उसके लिए हमने तकरीबन प्याज ले लिए 2 अदद। रेसिपी कार्ड भी आप लोगों के लिए आ जाएगा। और साथ साथ जनाब क्लासिक कुकवेयर के पैंस में जो है हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्याज हमने फ्राई किया। प्याज फ्राई करने के बाद ही अब मैं इसमें डाल दूँगा, हल्का सा और कलर आ जाए, थोड़ा सा कलर और आ जाए, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। ठीक है, और इस वक्त स्क्रीन पर आप लोग रेसिपी कार्ड भी आप लोगों के लिए आ रहा है। अच्छा, याद रखिएगा कि प्याज जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे और हार्ड हमने नहीं करने। हरी मिर्च भी डाल दी है। ठीक है, टमाटर और हरी मिर्च के साथ अब इसको हमने मसाले को ज़रा भूनना है ताकि मसाले को प्याज हमारे पास ज़रा और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसको हम कर लेंगे मैश। ठीक है, और दूसरी जानिब ज़रा बैगन को भी अप एंड डाउन करते रहिए ताकि हर तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाए। चलिए, ये हमारे पास ये देखें बिल्कुल बेहतरीन से ये फ्राई हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, चलिए फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और अब बस इसमें हमने
थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि हमारे पास टमाटर जो हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं और फिर इसको हमने मैश करेंगे हल्का सा, ताकि इसमें अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें ज़ीरा, और साबुत ज़ीरा डल रहा है। ठीक है, साबुत ज़ीरा आपने डालना है तकरीबन, रेसिपी कार्ड में आप देख लीजिएगा, मैंने आपको लिखवा दिया है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और नमक और लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी। चलें जी, हल्दी पाउडर डाल दिया, सॉल्ट, उसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर, और उसके बाद हमने इसमें डालना है सालन मसाला। तो इस वक्त मैं सालन मसाला आपको लिखवाया है, स्क्रीन पर आप देख लेंगे। उसकी हाफ़ क्वांटिटी मैंने डाली है। उसका रीज़न क्या है, हाफ़ क्वांटिटी क्यों डाली है, क्योंकि हाफ़ क्वांटिटी यहाँ हमारे पास प्याले में है, ये हम डाल देंगे। चलो ठीक है, सालन मसाला भी ऐड हो गया। अब हमने मसाले को भूनना है। अच्छे से इसको मैश करें, और अब इस स्टेज पर हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। ठीक है, तकरीबन आप कह लें कि 1 से 2 घूंट, ज़रा ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम डालेंगे मसाले के लिए, ताकि मसाला हमारे पास अच्छे से भुन जाए। बिल्कुल अच्छे से टमाटर मैश कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और मसाला भी हमारे पास भुन गया है। अच्छा, जैसे मैंने कल भी इंडिकेशन बताई थी। अच्छा, कल के हवाले से मुझे याद आया, मिसेज़ मुज़फ़्फ़र थे, मुज़फ़्फ़र थी, और उन्होंने हमें कॉल की थी, मैसेज किया फेसबुक पे, और कल के जो हमने आपके लिए सोहबत बनाया था आपने बहुत पसंद किया, और आपने ये कहा कि ये रेसिपी आप बनाया करती थी, लेकिन बहुत पुरानी, यानी कि बहुत पहले आप इसको बनाया करती थी, फिर आपने ये भूल गई, मिस हो गई, और कल आपने बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपको वो रेसिपी दोबारा से मैंने याद करा दी, और उसकी रेसिपी भी आपको मिल गई। तो अब आप बनाइएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो वाकई ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें छुटती जा रही हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ख़ुबानी का मीठा है, वो बहुत कम अब देखने को मिलता है। और इसी तरह जो है कोरमा, अच्छा कोरमा, दानेदार कोरमा अब बहुत कम दावतों में मिलता है, क्योंकि अब उसकी जगह मॉडर्न रेसिपीज़ आ गई हैं, चाइनीज़ आ गया है, और कुछ चीज़ें आ गई हैं, तो वो रेसिपीज़ कम देखने को मिलती हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और आपको सिखाते जाएंगे। अब ये देखें, बिल्कुल टमाटर मैंने इसमें मैश कर लिया, मसाले को हमने अच्छे से डन किया है। ठीक है, मसाले को अच्छे से डन कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने ये बैगन। ठीक है, अब ये बैगन हम इसमें डाल देंगे, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और हमारे साथ कॉलर हैं माहीन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी कैसे हैं माहीन, आप? कैसी हैं आप? हेलो जी माहीन, आपकी कॉल मिल चुकी है, बात कीजिए, क्या कहना चाहेंगी?
आई गेस माहिन आप हमें टीवी पर सुन रही हैं, टीवी पे सुनेंगी तो फिर आपसे बात नहीं हो पाएगी। जब आपकी कॉल थ्रो हो लाइक आपको होल्ड करा दिया जाए तो आप फिर उसका वॉल्यूम जो है ना टीवी का बंद कर दें और मुझे मेरी आवाज़ फ़ोन पे सुनें, ठीक है? तो फिर आपसे बहुत अच्छे से बात होगी। अच्छा जी, अब बैगन डाल दिए हैं, उसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और यहाँ पर मैं दही को थोड़ा सा बीट कर रहा हूँ। अब ये दही जो है हम इसमें ऐड करेंगे। और पहले इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लीजिए। और ब्रेक का टाइम भी आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक पर भी चलेंगे और इसमें हमने दही डालना है। तो दही डालते हुए ब्रेक पर चलेंगे और उसको हल्की आंच पे दम देना है, तो हम इसको दम पर रखेंगे। चलिए, तो इसमें हम डालते हैं दही और साथ ही ले लेते हैं ब्रेक। कम लग रहा है तो उसका लेवल आप उसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मसाला हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि नमक वगैरह हमारे पास पता चल जाए। बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर बनता है। हाईली रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर बनाइए और चावल के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट और अब इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करते हैं। चलिए, ये हमारे पास दही हो गया, दही कह रहा हूँ, बैगन हो गए तैयार। और ये जो रेसिपी है वाइट बैगन, ये ज़्यादातर श्रीलंका, अज़रबैजान इस तरफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आराम से मिल जाता है और वहाँ पर इसको बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ में डिफरेंट चीज़ों के साथ बनाया जाता है। लाइक जैसे मैंने कहा कीमे में बनता है, तो बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसमें हल्का सा कलर ऐड करने के लिए मैं हरा धनिया डाल दूँगा, बहुत थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। नॉर्मल बैगन जो हम बनाते हैं उसके ऊपर हम धनिया नहीं डालते क्योंकि वो पर्पल कलर के होते हैं और इसलिए जो है उसमें एज सच धनिया की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये क्योंकि वाइट है, थोड़ा सा मसाला ऐसा है, तो इसमें हमने डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपने देखी होगी, रेसिपी कार्ड में मैंने आपको आलू लिखवाए हैं, ठीक है। अगर आप आलू डालना चाहें तो आप आलू, जब हमने बैगन शामिल किए थे, आलू को भी फ्राई करके और फिर बैगन के साथ शामिल कर दिएगा, तो बैगन आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, ठीक है। मैंने इसको सिंपल बनाया है, खाली बनाया है और आप जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको बनाएं, चाहे आलू के साथ बनाएं, चाहे खाली बनाएं, ठीक है। तो अब मैं आपको रिकैप दे देता हूँ और उसके साथ साथ जो है आपको दिखा देता हूँ जो हमारा पेज है, ताकि उस पेज पर आप आके आप हमें अपने डिटेल्स भी सेंड कर सकते हैं और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ भी हैं, इन अनाउंसमेंट भी होती रहती है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा ओरिजिनल पेज है। ये है जी लज़्ज़त विद असद, हमारा ओरिजिनल पेज है जहाँ पे आप आके इसको पेज को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर ही आप आके अपनी जो भी अगर आप आना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप हमें यहाँ पर जो है मैसेज दे दीजिएगा। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करके और फिर आपको आपसे बात करके और फिर आपको इनवाइट कर लेंगे। तो ये